नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए हिंदी कहानी लेकर आई हूँ, दुआओं का असर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं का असर। पति के जाने के बाद माला बहुत अकेलापन महसूस करती थी। उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। नाते रिश्तेदार सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे। जब अकेलापन काटने को दौड़ता तो अपनी दीदी से बात कर मन हल्का कर लेती थी। पिछले 3 दिन से जिस फ्लैट में वह रह रही थी उसके मालिक का फ़ोन आ रहा था कि अब आपको यह फ्लैट खाली करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यह फ्लैट किसी को बेच दिया। माला सोच में पड़ गई कि अब इस बुढ़ापे में वह कहाँ जाएगी। इस फ्लैट में वह पिछले 20 सालों से रह रही थी। कई बार पति से अपना घर लेने की बातें की थी, पर वो दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि इतनी कम आमदनी में मुंबई जैसे महानगर में घर खरीदना बहुत मुश्किल है। एक दिन बिना उसे परेशान किए अचानक चुपचाप वे इस दुनिया में उसे अकेला छोड़कर चले जाएंगे, यह कभी उसने सोचा न था। पति के जाने के बाद भाई ने कहा था कि मुंबई छोड़कर मेरे पास आ जाओ, पर भाई की भी नौकरी कोई खास अच्छी नहीं थी और आमदनी सीमित। उस पर से 4 बच्चों का गुजारा करना उसके लिए भी मुश्किल था। ऐसे में वह उन पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। आज बड़ी असमंजस में थी कि किसी मदद के लिए बुलाए। इतने बड़े शहर में कौन उसकी मदद करेगा। इसी चिंता में वह दिन भी आ गया जब मकान मालिक अपने 4 गार्डों के साथ खाली करवाने आया। माला ने विनती की कि 2 दिन का समय मांगा। वह घर खरीदने वाले का नाम जानना चाहती थी ताकि उससे विनती कर घर में फिर से रह सके। उसने मकान मालिक से घर खरीदने वाले को बुलाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में एक नौजवान अपनी चमचमाती कार से वहां पहुंचा। वहां आकर उसने माला को देखा और एक पेपर मकान मालिक के गार्ड को दिखाया। गार्ड ने पेपर मकान मालिक को दी। पेपर देखते ही मकान मालिक ने गार्ड को वहां से हटने के लिए कहा और माला की तरफ बढ़ते हुए कहा, अम्मा, अब आपको यह घर खाली करने की ज़रूरत नहीं है। यह घर अब आपका है। माला कुछ समझ न पाई। कभी मकान मालिक को देखती तो कभी उस नौजवान को। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी उस नौजवान ने आगे बढ़कर माला के पैर छूते हुए कहा, अम्मा, आपको याद नहीं, यह 15 साल पहले की बात है। एक बार आप अपने पति के साथ कार से कहीं जा रही थी। चौराहे पर जब आपकी कार रुकी तो मैं भीख मांगते हुए आपके पास आ गया था। तब मेरी उम्र लगभग 10-12 साल की थी। जब मैंने आपसे कुछ खाने के लिए पैसे मांगे तो आपके पति ने पैसे देने से मना किया था। उन्होंने कहा था कि पैसे लेकर कुछ गलत काम करेगा, इसलिए ऐसे लोगों को पैसे मत दो। पर आपने चुपके से उनकी नज़र बचाकर अपने पर्स के सारे पैसे मुझे दे दिए और साथ में सोने का एक लॉकेट भी देते हुए यह कहा कि यह मेरा लकी चार्म है। अब से ये तुम्हारा लकी चार्म बनेगा। इस तरह भीख मत मांगो। ईश्वर ने तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया है, मेहनत करके कुछ कमाओ। आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। तब मैंने आपका नाम पूछा था। आपने अपना नाम बताया और वहाँ से चली गई। मैंने घर जाकर निर्णय लिया कि अब मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और आपके दिए
ये पैसे कुछ नेक काम में लगाऊंगा। मैंने खूब पढ़ाई की और अपना व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाई और आज मैं इस शहर का एक जाना माना बिल्डर बन गया हूँ। मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की। एक दिन इंटरनेट पर ढूंढते हुए बिकने वाले फ्लैटों की सूची में आपका नाम दिख गया। मैंने वह फ्लैट खरीद लिया। यहाँ आपको देख मुझे बहुत खुशी हुई। आज से ये घर आपका है। आप यहाँ आराम से रहिए और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक अपने इस बेटे को याद कीजिएगा। यह आपकी उन दुआओं का असर है जिसने मेरी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया। माला एकटक उसे देख रही थी। आंखों से बहते आंसू अब भी दुआओं के सागर से छलक रहे थे। उसने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।